नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं महकप्रीत कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं ये दिवाली सल्यूशन वाली। हाँ है ही तो। पहले मम्मा बाहर से मेड बुलाया करती थी और वो सिर्फ झाड़ू पोछे के 1000 रुपये लेती थी और अब हम बेचारे मासूम नौकरों से काम करवाया जाता है और हमें क्या मिलता है? एक सोन पापड़ी का डब्बा। हंसिए मत, हमें पता है ये कहाँ से आता है। एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी पे और अब हमारे पास। और मैं इस प्रोसेस को पता है क्या नाम दूंगी? सोन पापड़ी रिसाइकलिंग। पता नहीं ये शब्द कहाँ से दिमाग में आते हैं। और इसी दर्द को बयान करते हुए एक शायरी भी हो जाए। अर्ज किया है, ना दर्द मिलता है इश्क में, ना दर्द मिलता है जुदाई में। और ये ना दर्द मिलता है इश्क में, ना दर्द मिलता जुदाई में। दर्द तो मिलता है कोरोना में दिवाली की सफाई पे। मेरी कहानी। और आइए अब सुनते हैं लोगों की कहानी जोक्स की जुबानी। जय कोरोना, जय कोरोना। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कोरोना के गुणगान कर रही हूँ और इस टाइम पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। बताती हूँ, धीरज रखिए। मैंने एक पंडित जी के पास गई और मैंने उनसे पूछा, पंडित जी इस कोरोना के काल में लक्ष्मी जी को कैसे आमंत्रण दिया जाए? पंडित जी ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर सारी पूजा अर्चना पश्चिम की ओर मतलब चाइना की ओर से करोगे तो लक्ष्मी जी ने कौन सा आमंत्रण देकर आना था। इसीलिए अब दिशा को ध्यान में रखते हुए हमने नक्शे को आगे रखकर पाठ पूजा की और देखा सारे चाइना का माल खबैन हो गया। और अब जो पटाखे वो 1000 रुपए में बेचता था अब 5 रुपए के भी नहीं बिकते। तो दिशा को ध्यान में रखते हुए पाठ पूजा करो, लक्ष्मी जी तो पैसे की बरसात करेंगी। सुखी रहो। मैंने पंडित जी से पूछा, ऐसे तो कोरोना भी आया है। फिर उन्होंने कहा कि कोरोना तो आया पर उसके साथ कितना लाभ भी हुआ। इसके साथ मुझे ये शिक्षा मिलती है कि हर बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। आज दिवाली में हम अपने दादाजी के घर गए और सभी मुझे रोक रहे थे, तुम वहां नहीं जाओगे। मैंने पूछा क्यों? और फिर मैं ना छुपके से दादाजी के कमरे में गई और उनसे पूछा, दादाजी हमारे पास मिठाइयाँ हैं, सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है, तो आप बाहर क्यों नहीं आ रहे और आपके पास ऐसा क्या है? तो मेरे दादाजी बोले, मेरे पास कोरोना है बेटा, कोरोना के सिवाय तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, लेनी है तो लो नहीं तो जाओ। और इसके बाद ये सुनते मैं चली गई। धन्यवाद। पटाखे कोर्ट ने बंद कर दिए, साउंड सरकार ने बंद कर दी, मिठाइयाँ और घी डॉक्टर ने बंद कर दी। अब दिवाली क्या हर्ट मुलाकातें मनाएंगे? और जिन्हें इतना ही पटाखे चलाने का शौक है ना, रात 9 बजे इसे चला लिया करो। ये इंसान बड़े बड़े बम धमाके करता है। इंडिया वाले इसे इको फ्रेंडली पटाखे के नाम से जानते हैं। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं, विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। वैसे ही फिनाइल वाला दूध और मिठाइयाँ खाने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदुस्तानियों, तुम्हारा टाइम आ गया है जब तुम दूध से कपड़े भी धो सकते हो। अरे मिलावट खोरो, बस करो, शरीर को नाला बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो हुई ना ये दिवाली सल्यूशन वाली। तो इसी के साथ एयर पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाइए, हंसी और धड़ाकों के साथ मिठाइयाँ खाइए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और इसी के साथ आप सबको शुभ दीपावली।